नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर कलकत्ता हाईकोर्ट से आई है, जहां ममता बनर्जी सरकार के चेहरे पे चीफ जस्टिस ने एक ऐसा तमाचा मारा है कि जिसकी गूंज ममता बनर्जी की कानों में आगे आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। एक ऐसा फैसला, एक ऐसी घटना घटी है आज, जिससे ममता बनर्जी का ये प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो भी चकनाचूर हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से बीरभूम के अंदर जनसंहार हुआ है, लोगों को जिंदा जलाया गया है, छोटे छोटे बच्चों को जला दिया गया, महिलाओं को जला दिया गया, और उसके बाद ये जो ममता बनर्जी की पैंतरेबाजी चल रही थी उसे बिल्कुल जड़ से पकड़ के हाईकोर्ट ने हिलाकर रख दिया। मामला हाईकोर्ट में था। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हमने सिट बिठा दी है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को का गठन कर दिया है, वो इंसाफ दिलाएगी। कोर्ट ने कहा बकवास बंद करो, लोगों का भरोसा इस सरकार से खत्म हो चुका है। कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई, जो फैसला हुआ वो फैसला एक लाइन में यही है कि ममता बनर्जी, उसकी सरकार, उसकी पुलिस से इस जांच की पूरे अधिकार को कोर्ट ने छीन लिया है और पूरे के पूरे केसेस को सीबीआई को सौंप दिया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक फैसला है, लेकिन जो फैसले के दौरान जज के तरफ से जो बयान दिए गए, जो डॉक्यूमेंट्स में जो बातें दर्ज की गई हैं, ममता बनर्जी की नींदें उड़ा देने वाली हैं। कहाँ तो वो देश को लीड करने का सपना देख रही हैं, और वहाँ की कोर्ट कह रही है कि आपकी सरकार में कोई भरोसा नहीं बचा किसी का, और इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के खिलाफ कई सारी बातें जज के तरफ से कही गई हैं, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। वैसे ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने तो अपने ही लीडर को गिरफ्तार भी कर लिया, हम जांच कर रहे हैं, हमने एसआईटी बना दी है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। लेकिन कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, हैविंग रिगार्ड टू द अफोरसेड, we are of the opinion that the facts and the circumstances of the case demand that in the interest of justice and to instill confidence in the society and to have fair investigation to dig out the truth, it is necessary to hand over the investigation to the CBI. Accordingly, we direct the state government to forthwith hand over the investigation of the case to CBI. We also direct the state authorities to extend full cooperation to CBI in carrying out the further investigation. कारण समझिए क्या है। कोर्ट ने कहा कि यह अन्याय नहीं दिला सकती ममता बनर्जी, यह सरकार न्याय नहीं दिला सकती, इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और देश के लोगों में वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि ये न्याय संगत साफ सुथरी जांच हो रही है, इस पर्पस के लिए इस केस को सीबीआई को दिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा, हकीकत क्या है? फोरेंसिक टीम ने, ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सारी पोल पट्टी ममता बनर्जी की खोल दी। भीड़ इकट्ठा होती है, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा जाता है, और उसके बाद उनको पूरी तरह से इंजर्ड करने के बाद उनको उनके ही घर के अंदर बंद करके बाहर से आग लगा दी जाती है। और पुलिस प्रशासन पता नहीं कौन से नशे में धुत थी कि पास में पुलिस थाना था और एक भी शख्स उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि जो आग लगाने वाले लोग थे वो टीएमसी के लोग थे, वो लोग थे कि जिनके जेब में बंगाल की पुलिस रहती है। इसलिए कोर्ट ने क्या कहा आगे, इन द व्यू ऑफ दिस ऑर्डर द स्टेट पुलिस अथॉरिटीज और एसआईटी formed by the state will not carry out any further investigation in the matter from the time the same is handed over to CBI. CBI will not only be handed over the case papers
but also the accused and the suspects who were arrested in the matter and in custody. सिर्फ सीबीआई को सौंपा नहीं गया, कोर्ट बहुत ही सख्त आदेश देते हुए कहा कि ये जो तमाशा एसआईटी की जो बनी हुई है, अब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। ठीक, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये वसूली कांड का जो पूरा बवाल चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे सरकार अपने हिसाब से चांदीवाल आयोग तो एसआईटी बना करके वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कोर्ट ने उस वक्त वो आदेश नहीं दिए थे, लेकिन इस केस में हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप इससे एकदम दूर रहेंगे और हर तरह का कोऑपरेशन आप करेंगे, सारे कागजात भी देंगे, और जिन जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, जो सस्पेक्ट हैं, जो आरोपी हैं, इन सब को भी आप हैंडओवर करेंगे सीबीआई को। मतलब ममता बनर्जी ने इस घटना के बाद जो जो स्टेप उठाए, कोर्ट ने कहा कि भरोसा नहीं है, आप ये सब इन सब चीजों से आप बाहर जाएं। कोर्ट ने आगे कहा, द केस डायरी ऑफ द इंसिडेंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर अस, वी हैव माइन्यूटली एग्जामिन्ड इट, we find that though the SIT was constituted on 22nd March 2022, but till now there is no effective contribution of the SIT in the investigation. It has been submitted that in spite of the fact that the police station is very near to the spot of incident, the police did not reach on time and the persons trapped inside the houses were kept on burning. कि केस डायरी हमने पढ़ी। जज साहब बताइए, ममता बनर्जी कह रही थी कि ऐसी घटना तो हर जगह होती है, गुजरात में भी होता है, बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, लेकिन बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। और ये जो बीजेपी वाले हैं, जो तमाम लोग हैं, ये सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं। अरे वाह, जब वहां पे जिहादियों के हाथ में बिल्कुल संविधान को ताक पे रख दिया गया हो, जहां पुलिस निर्वीर होकर के ये तमाशा देखती हो, वहां पे लोग कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो क्या करेंगे। कल ममता बनर्जी तो गई, बकायदा वहां की बंगाली भद्रलोक मीडिया जो ममता बनर्जी की चाटुकारिता में अपने आप को बेच चुकी है, खबर फैलाई गई कि विक्टिम्स के साथ मिलेंगे। अरे भाई, विक्टिम था ही नहीं वहां, सब भाग गए हैं डर के मारे। जिस तरीके से हिंदुओं को भागना पड़ा था, इस बार टीएमसी के लोगों को ही भागना पड़ा। वो गांव मुसलमानों का गांव है, दो गुट जिनके बीच ये झगड़ा हो रहा है, दोनों ही टीएमसी के लोग हैं, और टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं को अपने अपने गांव को छोड़ के भागना पड़ा। और वहां जाकर के इन्होंने 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये सब करा करके ममता बनर्जी वापस आ गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमने ये पूरी डायरी देखी कि अब तक इंसिडेंट के बाद अब तक क्या हुआ। तो जो एसआईटी ममता बनर्जी ने बनाई, उसका कोई कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं कुछ। और पुलिस वालों के बारे में बताया गया कि बगल में, जो मैंने कहा कि घर के पास जहां पे ये घटना घटी, पास में ही थाना है, और थाने से एक भी पुलिस वाला नहीं आया। पुलिस वाले वहां पे मूक दर्शक बने रहे, अपने थाने में बैठे रहे, क्योंकि उनको खुद का डर रहता कि देखिए टीएमसी में जिहादियों का बोलवाला है, पुलिस वाले जाएंगे, पुलिस वाले की पिटाई हो जाएगी। ऐसी सरकार चला रही है ममता बनर्जी। मैं बार बार कहता हूं, ममता बनर्जी की राजनीति एक वायरस है, देश भर में फैल गया ये वायरस, तबाही मच जाएगी पूरे देश में। और इसलिए कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये पुलिस वालों की नेग्लिजेंस है और किसी का अब तक सस्पेंशन नहीं। भाई, आपको तो तमाम लोग जो उस इलाके को, जो रीजनल एडीजी वगैरह हैं, वहां तक एक्शन जाना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाए, इसके लिए संविधान को डस्टबिन में डालना पड़े, तो ये ममता बनर्जी उसके लिए भी तैयार है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द एक्सपीडियस स्टेप्स आर रिक्वायर्ड to be taken to hand over the investigation to an independent investigating agency because there is an allegation of an attempt to wipe off the evidence.
On minute examination of the case diary, we are of the opinion that the investigation, as expected, keeping in view the gravity of the offense, has not been done. We are not mentioning the details of lacuna noticed in the investigation, as it may prejudice the right of the parties. We also find that this is one such exceptional case where requisite direction is required. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी के अधिकारी ये इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद एविडेंसेस को वाइप आउट करने में जुटी हुई थी। कोर्ट ने कहा हमें सब मालूम है क्या हुआ, लेकिन कि चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, ये उचित नहीं होगा कि हम उन बातों को यहां मेंशन कर दें, इसलिए वो सारी बात अपने आदेश में नहीं लिख रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ कि जज साहब ने कहा कि भाई ये जो ममता बनर्जी है, उसकी जो सरकार है, वो इतनी बड़ी घटना, जनसंहार हुआ है, किसी दूसरे राज्य में अगर ये हो गया होता, किसी बीजेपी राज्य में 8-10 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया होता, तो कयामत आ गया होता, देश के अंदर बवाल मच रहा होता, पूरे देश में धरना प्रदर्शन से लेकर के पता नहीं क्या क्या हो रहा होता। और ये जो टुकड़े पे पलने वाले $500 की खातिर देश को बदनाम करने के एजेंडे पे चलने वाले पत्रकार, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब जगह पे वो आर्टिकल लिखे जा रहे होते। इस घटना के बाद तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की मौत ही बता दी गई होती। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कि चूंकि मोदी को चुनौती वो दे सकती हैं, इसलिए ये सब, ये जो दलाल मीडिया है हिंदुस्तान का, उसके मुंह पे ताला जमा हुआ है। कोई जा भी न रहा कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हकीकत इतनी शर्मनाक और इतनी खौफनाक है कि जिसे खुल के न बताया जा सकता, न दिखाया जा सकता। लेकिन बेशर्मी की हदें पार करती हुई ममता बनर्जी की सरकार को आज कोर्ट ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है, वो ममता बनर्जी की राजनीति के कॉफिन के ऊपर एक कील है। जब वो बाहर निकलेंगी, जब ये कहने के लिए कि हमें प्रधानमंत्री बना दो, तो लोग यही पूछेंगे क्या देश को वीरभूमि बनाने का इरादा है क्या? हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।